गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल इजी मैथ में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.2। आज उसके 2 क्वेश्चन रिमेनिंग थे, मैं उनको अब आज कराने जा रहा हूं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहलाता है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर का मतलब पता होना चाहिए। रेक्टेंगल, आप सभी को पता है रेक्टेंगल ऐसा होता है ABCD। ये इसकी लेंथ होती है, ये ब्रेथ होता है, ये लेंथ और ये ब्रेथ अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं। तो हमें क्या दे रखा है? हमें बोल रखा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर वर्ड का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर वर्ड का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां पर क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स किसकी? रेक्टेंगल की। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहां पे साइड्स क्या क्या है रेक्टेंगल की? AB है, BC है, CD है और DA है। AB क्या है? L है। BC क्या है? B है। CD क्या है? L है। DA क्या है? B है। यहां से L प्लस L कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। B प्लस B 2B हो जाएगा। यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, हमारा आ जाएगा 2L प्लस B। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला आया? 2L प्लस B। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, पर आपको पेरीमीटर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, किसी भी चीज का पेरीमीटर हो सकता है। तो कहीं पर भी पेरीमीटर अगर वर्ड यूज होता है तो उससे आपको क्या समझना है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये हमारा आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या दे रखा है? ये हमें दे रखा है 36 मीटर। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहां पर हमें नेक्स्ट आगे स्टेप हम पढ़ेंगे। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो हमें क्या करना है? लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी x मीटर एंड ब्रेथ को हम ब्रेथ भी बोलते हैं। तो BY, ये मैंने क्या मान लिया? Y। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। यहां पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ क्या है हमारी? x है, इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। ब्रेथ से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, 4। ये हमारी एक स्टेटमेंट हो जाएगी। और क्वेश्चन में हमें यह भी गिवन था हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहां पे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2L प्लस B। हमने यहां लेंथ को क्या मान रखा है? हमने लेंथ को मान रखा है x और ब्रेथ को हमने क्या मान रखा है? y इज 36। और हम यहां पे एक हाफ भी बोला हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अभी मैंने क्या लिखा है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल लिखा है। हमें इसका क्या करना है? हाफ करना है। तो हाफ हम कैसे करेंगे? ऐसे हम हाफ कर देंगे। किसी भी चीज का हाफ करना होता है तो हम क्या कर देते हैं? डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो यहां से ये 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारा यहां से क्या स्टेटमेंट आएगी? हमारी स्टेटमेंट आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो हमारी 2 इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहां से y को उस तरफ ले जाइए आप। x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहां से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। 36 माइनस में y, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। पुट x इक्वल टू 36 माइनस वाई इन 1। इसको आप 1 में पुट कर दीजिए। 1 में आप पुट करेंगे तो क्या आएगा? x की जगह हमें 36 माइनस वाई पुट करना है, तो x की जगह हम 36 माइनस वाई
माइनस वाई इक्वल टू 4। y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। माइनस में नंबर क्या होते हैं, ऐड होते हैं और साइन माइनस का आता है, इक्वल टू 4 माइनस 2y। हम 36 को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 36 कितना हो जाएगा, माइनस 32। सब्ट्रैक्ट होगा और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होता है। बड़ा नंबर हमारा क्या है, 36 है, उसका साइन माइनस है, इसलिए आंसर में माइनस आया है। अब यहां मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 जा और 2 16 जा, तो y की वैल्यू हमारी क्या आई, 16 आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो पुट y इक्वल टू 16 इन 1 में आप पुट कर दीजिए। y की जगह क्या पुट करना है हमें, 16 इक्वल टू 4। x इक्वल टू, ये इक्वल टू की तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। x की 20 आ गई और y की 16 आ गई। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी, तो हमारी लेंथ और ब्रेथ आ गई। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ गार्डन आर क्या हो जाएगी, लेंथ है हमारी 20 मीटर एंड ब्रेथ कितनी हमारी 16 मीटर। तो ये हमारे क्या आ गए, रिक्वायर्ड आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में पक्का आता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, एक बार मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। x माइनस वाई प्लस 1 हमें इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 को हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली यहां पे भी हम करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई हमारी, एक ये इक्वेशन आ गई। तो मैंने आपको ग्राफ का बताया था कि ग्राफ अगर जब भी हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है कि एक बार x को आप 0 रख दो और एक बार y को 0 रख दो। तो मैं इस इक्वेशन के लिए पहले आपका ग्राफ प्लॉट करता हूं, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। एक बार x को 0, एक बार y को 0। तो हम क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में हम x को 0 रखेंगे। तो 1 में मैं x को 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ गया हमारा। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आई हमारी, 1 आ गई, यहां हम फिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम y को 0 रखेंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में हम y को 0 रखेंगे तो x माइनस 0 इक्वल टू माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस 1। तो जब हमारा y की वैल्यू 0 थी तो x का आंसर क्या आया हमारा, माइनस 1 आया, यहां हम ये फिल कर देंगे। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए यही चीज करेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, x y, एक बार x को 0, एक बार
y को 0। इस इक्वेशन को हम मान लेंगे 2। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ऐसे, इन 2। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। यहां से ये आ जाएगा, y यहां पे मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 2, y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आई, 6 आई। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आई, 6 आ गई। अब y की वैल्यू को 0 रखें आप। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो y की जगह 0 रखना है। 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो ये 0 हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 3x इक्वल टू 12। यहां मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। 3 1 जा 3 4 जा। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, 4 आई। तो जब y की वैल्यू 0 थी तो x की क्या आई, 4 आई। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो मैं अभी ग्राफ को प्लॉट करता हूं यहां पे। ये x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। 1 2 3, x में हमें 4 तक वैल्यू चाहिए, 4 -1 -2 -3, 1 -1 -2 -3 -4। y की वैल्यू हमें 6 तक चाहिए। 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या है, ये है हमारा x एक्सिस और ये क्या है हमारा y एक्सिस। तो अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू 0 किस पे होगी, y एक्सिस पे होगी, और y की वैल्यू 1 कहां है, ये रही। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 0 है और y की 1 है। नेक्स्ट हमें प्लॉट करना है, y -1 है और सॉरी x -1 है और y 0 है। तो x -1 कहाँ है, ये रहा, और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। यहां पे हम लिख देंगे x हमारा -1 है और y की वैल्यू हमारी 0 है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है x की वैल्यू 0 है और y की 6 है। पहले आप इससे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे फिर। और ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, इस लाइन पे लिख दीजिए x - y इक्वल टू -1। x की वैल्यू 0, y की 6, तो y की 6 वैल्यू ये रही। x 0 है और y 6 है। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 4 ये रही और यहां पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहां से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये किसका ग्राफ है, ये है 3x + 2y = 12। ये इक्वेशंस लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये जो हमने लाइन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ये किससे बनी है ये लाइन। अभी हमें क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाएंगे। हमें क्या बोला था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे 2-3 चीजें का इस्तेमाल किया गया है। वर्ड्स का कोऑर्डिनेट्स, फर्क तो मतलब है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स एक वर्ड का यूज किया गया है, एक वर्ड का यूज किया गया है वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ ए
ट्राइंगल, ट्राइंगल को हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स हम इन्हीं को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। आपने 9th क्लास में भी सीखा है कोऑर्डिनेट्स। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको ही हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। 0,6 ये एक कोऑर्डिनेट है, ये भी एक कोऑर्डिनेट है 0,1। सिमिलरली 4,0 -1,0। मैंने आपको बताया था कि जो हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट सबसे पहले x की वैल्यू आती है और फिर y की वैल्यू आती है। यहां पे एक वर्ड और यूज किया गया वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? वर्टिसेस का मतलब ये होता है जैसे अगर ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है ABC, तो वर्टिसेस क्या है? ये जो पॉइंट्स होते हैं जहां पे मैंने ABC को डोनेट किया है, ये होते हैं हमारे वर्टिसेस। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब आप देखिए हमें क्या बोला था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। तो किन लाइंस की बात हो रही है? जिनसे हमने ग्राफ प्लॉट किया है। x - 1 = -1 और 3x + 2y = 12 एंड द x एक्सिस। तो ये दो, तो ये लाइन हो गई। ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 लाइन चाहिए, तो एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई। अब उसने क्या बोला है? एंड द x एक्सिस। तो x एक्सिस कौन सी हमारी? ये लाइन है। तो हमारा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? देखो हमारा ट्राइंगल क्या बन रहा है, ये 2 लाइन हो गई और ये हमारी x एक्सिस हो गई। तो इससे जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है उसने बोला है इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए और इस ट्राइंगुलर रीजन को शेड कीजिए। तो शेड तो मैंने कर दिया, अब हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो ये हमारा पॉइंट A हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट B हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट C हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल ABC R क्या हो जाएंगे? ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो आप देखिए क्या है, यहां से अगर मैं डॉटेड डॉटेड करूंगा ग्राफ में, तो यहां x की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 2 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 3 आएगी। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। फिर B पॉइंट क्या है हमारा? B क्या देखिए आप, B हमारा क्या है? -1,0। C क्या है हमारा? 4,0। ये हो गया, यहां पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक चीज और वो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो हमने क्या कहते हैं, हमने कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिए, लेकिन अभी हमें क्या करना है? एरिया निकालना पड़ेगा। अगर बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया कैसे निकलेगा वो मैं बता देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आप सभी को फॉर्मूला पता ही है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो हाफ इंटू बेस, तो ये जो ABC ट्राइंगल है इसका बेस कौन सा है? इसका बेस है BC। और हाइट क्या है? हाइट यहां पर हमें एक पॉइंट और मानना पड़ेगा D। तो ये जो हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी AD। तो हाफ इंटू बेस BC। अब BC का हमें डिस्टेंस नापना है, तो डिस्टेंस हम कैसे नापेंगे? यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 5 इंटू AD देखिए आप कितना है। A यहां से डिस्टेंस हम नापेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 डिवाइड बाई 2। 15 डिवाइड बाई 2 हमारा कितना हो जाएगा? 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स मैंने क्यों लिखा है? स्क्वायर यूनिट्स इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यहां पर कहीं भी ना तो हमें सेंटीमीटर दे रखा है ना मीटर दे रखा है। जब हमें कोई भी यूनिट नहीं पता होती तो हम लिखते हैं स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। इसमें एक चीज और चेंज कर सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं जैसे अभी एक्स एक्सिस बोला है, वो क्वेश्चन में घुमा फिराने के लिए क्या कर सकते हैं? एक्स एक्सिस की जगह आपको बोल सकते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे कौन सा ट्राइंगल बनेगा? वाई एक्सिस पे आप देखिए, पहले तो सबसे पहले हमें लाइंस को देखना है जिससे हमने ग्राफ बनाया है।
तो ये रही एक लाइन और एक ये रही, तो हमें ये दो लाइन तो मिल गई। ट्राइंगल 3 साइड्स चाहिए होती है ट्राइंगल के लिए, तो 2 साइड्स तो हमें मिल गई। अब वाई एक्सिस अगर लिखा होगा क्वेश्चन में तो वाई एक्सिस ये हो जाएगा, तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा वो ये जो अनशेडेड है ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में वो कुछ चीजें चेंज करना चाहेंगे तो।